बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आतिफ आरिफ और आप देख रहे हैं मेरी राय चैनल। नाज़रीन आज हम बात करेंगे जो आज की बड़ी खबरें हैं, तोशाखाना 2 और जिन्ना हाउस केस और नए सूबे। सबसे पहले बात करते हैं तोशाखाना 2 केस, जो कि सुबह 10 बजे अडयाला जेल में इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ जो केस की समाअत है उसका अब इम्कान है होने का, और खसूसी जज FIA शाहरुख अर्जमंद इस मुकदमे को सुनेंगे। केस में मजीद गवाहान के बयान रिकॉर्ड किए जाएंगे। सवाल यह है कि ये केस सिर्फ कानूनी है या सियासी रंग भी चढ़ चुका है। फैसला अब जो है वो आपको नजर आ रहा है, लेकिन असल बात तो ये है कि ये है तो सियासी केसेस सारे, क्योंकि एक केस हो जाए तो दूसरा केस उसी पर, उसी तर्ज का, उसी मामले पर दूसरा केस, ये भी पाकिस्तान में एक नई मिसाल कायम हो रही है। तो ये और दूसरा जो ये केसेस हो रहे हैं, इसमें अब कल बड़ा अहमियत का दिन इस हवाले से है, चाहे ये सजा दे या ना दे वो तो एक अलग बहस है, लेकिन बात ये है कि इस केस में अगर मुलाकातें होती हैं, जाहिर है फैमिली जाएगी तो एक फिर धमाका होगा, क्योंकि पिछली मुलाकात में तो उन्होंने बैरिस्टर गौहर को भेज दिया, होम्योपैथिक लोगों को। तो जैसे ही बहनें अंदर जाएंगी, अब ये सवाल पैदा होता है कि ये फैमिली को जाने देते हैं कि नहीं जाने देते। असल मेन मुद्दा ये है। और बाकी दूसरी रही कि PTI के मजीद इस्तीफे। PTI के हालात भी कुछ खास साजगार नहीं लग रहे इस टाइम, जो इस टाइम क्यादत बैठी है। इमरान खान की हिदायत पर मजीद 5 अरकान ने कायमा कमेटी से इस्तीफा दे दिया। कुल तादाद हो गई है 52, लेकिन 25 अरकान ने ताहाल इस्तीफा नहीं दिया, यानी कि इक़्तिदार छोड़ने को दिल नहीं कर रहा। देखिए इमरान खान इसीलिए तो लीडर कहलाता है कि वो ये नहीं देखते कि ये इक़्तिदार मुझे मिल जाएगा फला है, वो अपने असूलों पर, ज़ाब्तों पर खड़े हैं। तो ये एक जो नजर आ रहा है कि ये इख्तलाफ नजर आ रहा है, फिलहाल तो बज़ाहिर इख्तलाफ नजर आ रहा है, लेकिन कुछ लोग इसे सियासी हिकमत अमली भी कह रहे हैं। पार्टी के अंदर बहरहाल कुछ ना कुछ पक रहा है, लेकिन अभी धुआं बाहर नहीं आया, और धुआं जब बाहर आएगा ना, तो धुआं बाहर आएगा इमरान खान की जानिब से। जब वो बयान देंगे तो फिर देग भी पकेगी और धुआं भी निकलेगा, सब कुछ आपको होता हुआ नजर आएगा। और दूसरा, जिन्ना हाउस केस में अलीमा खान के बेटे की जमानत हो चुकी है, दूसरे बेटे की भी। लाहौर में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई जिन्ना हाउस हमला केस में अलीमा खान के बेटे शेर शाह की जमानत मंजूर कर ली। इमरान खान की बहनें भी अदालत में पेश हुई। अब इस पर भी सवाल उठते हैं, क्या ये मुकदमात सियासी दबाव का नतीजा है या कानून अपना काम कर रहा है? फैसला ये तो पाकिस्तानी कौम करेगी, लेकिन बात यह है कि इन्होंने उठाया और निकाला गया डंडा। और यार कोई खुदा का खौफ खाए। हाँ, आप किस तरह के यहाँ का सिस्टम बना रहे हैं कि दुनिया हमारा मजाक उड़ा रही है। लेकिन याद रखें कि इन्होंने जो दबाव बनाने की कोशिश की वो दबाव हो गया नाकाम। नाकाम इस तरह हुआ कि इमरान खान ने कहा चाहे सबको जेल में डाल दो, मैं अपने मौकफ से पीछे नहीं हटूंगा। तो लिहाजा जो दबाव डालना चाहते थे वो उल्टा दबाव में चले गए। और दूसरा, शिबली फराज और कमल शोजब और ECL, ये भी एक बड़ा जबरदस्त खेल चल रहा है। हाई कोर्ट ने शिबली फराज और कमल शोजब को तौहीन अदालत की दरखास्तें मुस्तरद कर दी हैं। दोनों रहनुमाओं ने ECL से नाम ना निकालने पर दरखास्त दी थी, मगर अदालत ने दो टोक जवाब दिया है कि अभी ECL से नाम नहीं निकला। लगता है कानूनी जंग जो है वो अभी लंबी चलेगी। लंबी इसलिए चलेगी कि ये निज़ाम नहीं चाह रहा, लेकिन जजेस, वो जो इंसाफ और कानून पर बिलीव रखने वाले जजेस हैं, वो सर उठा रहे हैं। और आईनी तरमीम जो है 26वीं, वो फुल कोर्ट के आगे सुनने का जो मामला चल रहा है, अगर ये फुल कोर्ट के आगे चला गया तो ये 5 साल पलट भी सकता है। और दूसरा, सैलाबी सूरत हाल, इलेक्शन कमीशन ने पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात मुलतवी कर दिए हैं। इलेक्शन कमीशन के जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक पंजाब के 4 सूबाई हल्कों में ज़िमनी इलेक्शन मुकर कर दिया, जिनमें कौमी असम्बली हल्का NA 66 वजीराबाद, NA 96 फैसलाबाद, NA 129 और लाहौर और NA 143 साहिवाल शामिल हैं। तो इलेक्शन कमीशन की आप फुर्तियां देखें, कैसे फौरी तौर पर इलेक्शन ये करवाते हैं। जबकि जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था तो इन्होंने मखसूस नशिस्तें PTI को नहीं दी। बंदा पूछे, अगर किसी मुल्क में कानून हो ना, यकीन करे और कानून पर अमल दरामद हो, तो जो इस इलेक्शन कमीशन के साथ होना चाहिए ना, वो किसी और के साथ हो ना हो, इसके साथ जरूर होना चाहिए। तो ये कब्बे जब तक लटकेंगे नहीं ना, याद रखें इस मुल्क का निज़ाम ठीक नहीं होगा। और आखिर में मैं आपको बताऊं कि नए सूबों पर ख्वाजा आसिफ साहब का बयान। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने ये कहा है कि जो है नए सूबों के क्याम में कोई अर्ज नहीं। इनका कहना है बेहतर इंतजामी तकसीम वक्त की अहम जरूरत है,
तो इस पर अब बात यह है, तो क्या जनूबी पंजाब, हजारा या कराची अलग अलग सूबे बनने जा रहे हैं? बहस तो तेज हो रही है, देखते हैं अमली इकदाम कब शुरू होते हैं। और दूसरा एक और मैं पॉइंट बता दूं, इनके इकदाम को वाम तस्लीम नहीं करेगी, क्योंकि वाम के वोटों से नहीं आए, ये तो अपने मफादात देखेंगे। इन्होंने तो हल्का बंदियां भी इलेक्शन कमीशन को कहा कि ऐसी करवाई थी कि पीटीआई को वोट ना पड़े। ये तो इनकी बदकिस्मती है कि 90% अवाम इमरान खान के साथ जुड़ी है, इसीलिए ये वो सारी हरकतें करते हैं जिससे इनको फायदा हो। लेकिन देखते हैं कि आइंदा क्या होता है। लेकिन बहरहाल ये सूबे बनाए चाहे कुछ भी करे, क्योंकि इन्हें अवाम ने मैंडेट नहीं दिया, इनका हर फैसला जो है वो तनकीद की जद में आएगा, ना पाकिस्तानी कौम तस्लीम करेगी। इंटरनेशनल लेवल पर आपको पता ही है जो इनकी दुर्गत बन रही है। और यही आज की सियासी और कानूनी गर्मा गर्म अपडेट थी। आपका क्या ख्याल है? क्या इमरान खान के खिलाफ केसेस का अंजाम करीब है? क्या पीटीआई तकसीम का शिकार हो रही है? क्या वाकई पाकिस्तान नए सूबों की जरूरत फौरी पड़ गई है? ये आप अपनी राय का इजहार करें। आप क्या समझते हैं? क्योंकि फैसला याद रखें पाकिस्तानियों, जो फैसला आपका है वही मुकद्दम फैसला है, जमहूरियत यही बताती है। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही, अगली वीडियो तक इजाजत दे। अल्लाह हाफिज।